बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वेंडर्स लेजर रिकन्सिलेशन हम कैसे करते हैं और कस्टमर्स लेजर रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं। ये मेरे पास दो लेजर हैं। एक लेजर हमारा है जो हमने क्रिएट किया है, अलमक्का ट्रेडिंग कंपनी, ये हमारी कंपनी है, कंपनी नेम आ गया। और ये जिस कंपनी का हम लेजर हमने बनाया है, अहमद जमील एंड कंपनी, ये उसका लेजर हो गया। ये एनटीएन नंबर, ये उसका विद होल्डिंग टैक्स रेट है कि उसको हम टैक्स डिडक्शन उसकी कितनी करेंगे, ठीक है कि। और ये पीरियड। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब रिकन्सिलेशन आप करने लगें तो जो आपका लेजर है वो और जो कस्टमर या वेंडर्स का लेजर है वो पीरियड सेम होना चाहिए, मतलब सेम पीरियड का लेजर आपके पास हो। अब हमारे पास ये देखें, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का लेजर है, 1 जुलाई 18 से 31 दिसंबर 19 तक का। और यही सेम लेजर हमने वेंडर से ले लिया है जो उसने क्रिएट किया है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमारा उससे मैच कर रहा है, देखें। इसी तरह से हमारे ये डेबिट बैलेंसेस आ रहे हैं और क्रेडिट आ रहे हैं। क्रेडिट वो हैं जो हमने परचेजिंग की है, वो हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती जा रही है, और जो हम ये पेमेंट कर रहे हैं डेबिट करते जा रहे हैं, और इनकम टैक्स डिडक्शन ये भी डेबिट हो रहा है, और उसका बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आता जा रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने रिकन्सिलेशन का आपको बताया था रूल कि दोनों स्टेटमेंट्स में जो जो चीज़ें मैच कर रही हैं उन्हें आपने क्रॉस कर देना है, हाईलाइट कर देना है कि जो मैच कर दें, और जो मैच ना करें उन्हें आपने नीचे स्टेटमेंट में शो कर देना है। अब ये देखें, ये उसके उल्ट कर रहा है, ये सेल कर रहा है, तो जैसे जैसे इनवाइस वो करता जा रहा है उसे डेबिट कर रहा है, और जो पेमेंट ले रहा है और इनकम टैक्स जो डिडक्शन हो रही है उसे क्रेडिट कर रहा है, उसका बैलेंस क्रिएट होता जा रहा है। लेकिन एट द एंड उसका बैलेंस जो है वो 3,48,500 रिसीवेबल उसने अपना बनाया हुआ है, लेकिन हमारे पास जो पेबल आ रहा है वो 1,18,500 है। और ये डिफरेंस कैसे है, क्यों है, इसे हम ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, दोनों लेजर में हमने जो सेम अमाउंट्स हैं, सेम ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हाईलाइट कर देना है दोनों में जो मैच करेंगे, और जो मैच नहीं करेंगे दोनों में वो हम नीचे स्टेटमेंट में शो करेंगे। उसके लिए 1 बाय 1 करने की बजाय मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हम इसे यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स में चले जाएं। यहाँ पे बॉटम में ये जो आ रहा है देखें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, और नीचे आ रहा है यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़। इस पर क्लिक करें, वो ये रेड कलर दे देगा। कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, किसी का करना है तो ठीक है, येलो भी कर सकते हैं, ये कोई और ग्रीन करना है वो भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लें। अभी मैं रेड कर रहा हूँ और ओके कर दिया। देखिए, जो हमारी अमाउंट्स इधर आ रही हैं, जो ट्रांजैक्शन, और जो ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट्स इधर आ रही हैं, मैंने इसको चूज़ किया था, सेल को, इसे कर लिया इसे, और इसी तरह से यहाँ पे जो डेबिट क्रेडिट आ रहे हैं इसे चूज़ किया, और फार्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग को करके उसने हाईलाइट कर दिया, यहाँ तक हो गया। अब हमारी जो ये दो अमाउंट्स रह गई हैं, एक ये है जो डेबिट नोट हमने इशू किया है, वो वेंडर्स लेजर के अकाउंट में नहीं आ रहा, वेंडर्स के लेजर में शो नहीं हो रहा, और जो उसने इनवाइस की हुई है वेंडर्स ने, ये 205 नंबर 1,85,000 की, ये हमारे लेजर में शो नहीं हो रही, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट एक बना लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस एज पर वेंडर लेजर, ठीक है। यहाँ पे हम ठीक है उसका बैलेंस लिख देते हैं। उसका बैलेंस आ रहा है 3,48,500, ये उसका रिसीवेबल है। उसका जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट है। हमारे पास क्या आ रहा है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एज पर आवर लेजर, एज पर आवर लेजर, ठीक है। हमारा जो आ रहा है क्रेडिट बैलेंस आ रहा है
कितना आ रहा है, 1,18,500। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये डेबिट किया था, डेबिट नोट। ठीक है, हमने यहाँ पे डेबिट किया था, उसका जो मटेरियल है वो रिटर्न हुआ या रिजेक्ट हुआ। ठीक है, उसमें कोई इशू आया, स्टोर ने हमें इंटीमेट किया, हमने डेबिट नोट इशू कर दिया, लेकिन उसने अपनी स्टेटमेंट में उसकी एंट्री नहीं की अभी तक, तो उसका डिफरेंस आ गया। यहाँ पे आप लिख दें, क्योंकि आपने लेस कर दिया था, अब आप यहाँ पे ऐड लिखना है। आपने दोबारा से ऐड नहीं करना, जस्ट स्टेटमेंट में शो करना है, ऐड डेबिट नोट मिसिंग इन वेंडर लेजर। ठीक है, आपने डेबिट किया था, यहाँ पे दोबारा क्रेडिट करके उसे शो करवा दें, 45,000 है। ठीक है, और यहाँ पे आपने इनवाइस ऐड नहीं की हुई उसकी, लिख दें ऐड इनवाइस नंबर 205 मिसिंग इन आवर। अब आपने अपने लेजर में एंट्री सिर्फ डालनी है ये इस इनवाइस की, जिसकी अमाउंट है 1,85,000। ठीक है, लेकिन अमाउंट ये एंट्री आपने ऐसे नहीं कर देनी, उसने शो तो करवा दी। अब आपने ये देखना है कि स्टोर से कंफर्मेशन लेनी है कि इसका मटेरियल आया भी है कि नहीं। जो डिफरेंस आ रहा है ये जो इनवाइस का, ये हो सकता है कि हमारे ऑडिट डिपार्टमेंट के पास हो इनवाइस। ठीक है, या उन्होंने इशू तो कर दी अपनी तरफ से, अभी तक हमें इनवाइस डिलीवर ही नहीं की। ठीक है, तो उसकी एंट्री हमारे पास नहीं आ रही। तो ये सूरत हाल हो सकती है इस तरह से। और बाज़ औक़ात होता है कि वो चेक जो हमने इशू किए हैं वो भी अपनी वो एंट्री में, अपने लेजर में नहीं उन्होंने एंटर किया होता है, चेक लेके डायरेक्ट डिपॉजिट करवा देते हैं। अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट नहीं किया तो वो उसका भी डिफरेंस आ सकता है। यानी कि जो मैच कर रही हैं उसे छोड़ दें, जो मैच नहीं कर रही दोनों में उसे आपने प्लस या माइनस करके लिखना है। अगर आपने ऑलरेडी वो एंटर कर चुके हैं, उसे प्लस कर चुके हैं तो माइनस कर दें, माइनस कर चुके हैं तो आपने रिवर्स उसको प्लस करके यहाँ पे शो कर देना है। अब मैं यहाँ पे ऐड करके दिखा रहा हूँ, लेकिन दोबारा से डेबिट नोट को ऐड नहीं करना, सिर्फ शो करवाया मैंने कि अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरा बैलेंस जो है उससे मैच कर जाएगा। अब ये देखें, ये जो है एडजस्टेड बैलेंस। ठीक है, ये एडजस्टेड बैलेंस आ गया जी। अब ये हमारा रिकनसाइल हो गया उसके साथ। अब होगा क्या, नेट बैलेंस क्या आएगा इसके बाद, ये रिकनसिलेशन हो गई। अब वो 45,000 की अब एंट्री अपने लेजर में ले लेंगे जो वेंडर हैं, और हम 185 की अपने लेजर में ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो है 1,18,500 में आपने ऐड सिर्फ करना है 185 की, इस इनवाइस को करेंगे तो 3,03,500 बैलेंस आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपका पेबल। इसी तरह मैं इधर अगर वेंडर का आपको करके दिखाऊं तो उनका आ रहा है 3,48,500, उसमें से वो डेबिट नोट को माइनस कर देंगे 45,000 को, तो ये 3,03,500 दोनों का सेम बैलेंस हो जाए। ये देखें जी, आपका बैलेंस यहाँ पे मैच कर गया दोनों का, रिकनसाइल हो गया। रिकनसाइल करने के बाद आपने ये स्टेटमेंट बना लेनी है, इसका प्रिंट ले लेना है, अपने साइन कर लेने हैं। ठीक है, अपने जो सीनियर हैं कोई आपके उनके करवा लेने हैं, और जो वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं जो रिकनसिलेशन के लिए आपके पास आए हैं, आपने उनके भी सिग्नेचर ले लेने हैं, उनके डेजिग्नेशन नेम वगैरह सारा लिख लेना है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार यही प्रैक्टिस ना आपको करनी पड़े, क्योंकि आपके सिर्फ एक वेंडर तो नहीं है ना, या एक कस्टमर नहीं है, तो आप उसी को दोबारा करते जाएं। तो जहाँ तक आपने रिकनसिलेशन कर लेनी है एक वेंडर या कस्टमर के साथ, तो उसे वहाँ पे क्लोज़ कर देना है। एक स्टेटमेंट बना के साइन कर लेने, अपने भी कर लें, उनके भी साइन ले लें, और उसे अपनी फाइल में लगा दें एज ए रिकॉर्ड कि यहाँ तक रिकनसाइल हो गया, अब अगर नेक्स्ट करना है तो उससे आगे करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं वेंडर्स और कस्टमर लेजर रिकनसिलेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको
क्लियरली समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।